हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लेसन 9 द सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मीन्स होता है त्याग। इस चैप्टर में हम सेक्रीफाइस के बारे में पढ़ेंगे। सो कैरेक्टर्स हैं हमारे किंग सीवी। किंग सीवी मीन्स सीवी उनका नाम है, वो किंग वहाँ के किंग है, राजा हैं। द क्वीन मतलब रानी। द प्रिंसेस प्रिंस। इंद्रा द चीफ ऑफ गॉड्स डिस्गाइज्ड एज ईगल। इंद्र जो है गॉड के जो चीफ हैं, है ना, भगवान, मुख्य हैं उनके, सारे देवताओं के मुख्य देवता जो हैं वो इंद्र हैं। एंड डिस्गाइज्ड एज ईगल, जो कि ईगल के भेष में है। अग्नि द गॉड ऑफ फायर। अग्नि जो अग्निदेव है ना। डिस्गाइज्ड एज डव, डव के भेष में है वो। एंड कॉटायर्स मतलब दरबारी। एग्जीक्यूशनर जल्लाद। ऑफिसर ऑन ड्यूटी मतलब वहाँ ड्यूटी पर जितने भी अधिकारी हैं वो सब। तो ये हमारे हो गए क्या, कैरेक्टर्स। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। क्या कह रहा है, कर्टन्स ओपन्स। कर्टन ओपन्स, पर्दा खुलता है, क्या होता है देखेंगे। किंग सीवी इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन इन अ पिलर्ड हॉल फेसिंग द कोर्टयार्ड। किंग सीवी अपनी थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, सिंहासन पर बैठे हैं जो एक पिलर्ड हॉल है, फेसिंग द कोर्टयार्ड, है ना। कोर्टयार्ड के सामने एक पिलर्ड हॉल है जिसके आइट साइड सारे पिलर्स लगे हुए हैं। ये देखो, ये पिलर लगे हुए हैं, ये पिलर। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, उसके जस्ट सामने कोर्टयार्ड मतलब आंगन टाइप का जो होता है ना, उसके जस्ट सामने एक हॉल है पिलर वाला। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। एन ओपन कोर्टयार्ड विथ गार्डन्स एंड फाउंटेन्स। वह एक ओपन कोर्टयार्ड है जिसमें गार्डन्स हैं, फाउंटेन्स हैं, बगीचे हैं, झरने हैं ना, फाउंटेन। किंग शिवी इज़ नॉन फॉर हिज जस्टिस एंड राइट्सनेस। किंग सीवी जो है अपने जस्टिस के लिए, अपने न्याय के लिए और अपनी राइटनेस, सत्यता के लिए, धर्म के लिए जाने जाते हैं। हिज कोर्ट इज एन प्रोसेस एंड देयर अपीयर अ वाइट डव फ्लाइंग स्ट्रेट टुवर्ड हिम। उनका कोर्ट जो है उसकी प्रक्रिया चल ही रही थी कि एक वाइट कलर का डव पक्षी जो है सीधे उनके पास आ जाता है, प्रकट हो जाता है ना। अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना, आना, उड़ते हुए, स्ट्रेट मतलब सीधे, टुवर्ड उनकी ओर। ठीक है, तो उनकी ओर एक वाइट कलर का डव आ जाता है। फिर आगे क्या है, चेस्ड बाय एन ईगल हु इज ट्राइंग टू किल इट। चेस्ड मतलब होता है पीछा करना, तो जिसका पीछा एक ईगल कर रहा था और वो इसको क्या करना चाह रहा था, मारना चाह रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था डव पक्षी को, एक ईगल। तो डव पक्षी जो है किंग सीवी के पास आता है, और उसका एक ईगल जो है वो पीछा कर रहा था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज। किंग, अब किंग क्या बोल, अभी तो हमने समझा कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या हो रहा है ना, पूरा अपन ने समझ लिया। अब आते हैं हम अपने टॉपिक्स पे, उनकी कन्वर्सेशन पे। तो किंग जो है क्या कहते हैं, ओह व्हाट अ इनोसेंट बर्ड। अरे कितना इनोसेंट, मासूम पक्षी है। किसको देख के, डव को देख के, क्योंकि पहले डव आया था, है ना। ही ओपन्स हिज रोब एंड द वाइट डव क्विकली फ्लटर इन एंड नेस्टल देयर पेंटिंग एंड ट्रम्बलिंग अगेंस्ट हिज हार्ट। जो वो क्या कहते हैं, अपनी रोब मतलब होता है उनके जो कपड़े जो पहने हुए हैं ना उनने, तो उसके ऐसे खोलते हैं वो अपने कपड़ों को, है ना, जैसे अपन बाहें फैलाते उस तरीके से वो अब ऐसे खोलते हैं। और वाइट डव जो है जल्दी से फड़फड़ाता हुआ, फ्लटर मतलब होता है फड़फड़ाना, फड़फड़ाते हुए उनके पास आके, नेस्टल मतलब लिपट जाता है ना, उनके पास आके लिपट जाता है। पेंटिंग मतलब हाँफना, एंड ट्रम्बलिंग मतलब धड़कना, अगेंस्ट हिज हार्ट, उसका हार्ट जो है वह काँपता रहता है और उसका हार्ट भी बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। ठीक है, फिर ईगल रशिंग बिफोर द थ्रोन बर्निंग विथ एंगर। ईगल पक्षी भी उस सिंहासन की ओर भागता हुआ आता है, एकदम गुस्से से लाल जलता हुआ ईगल पक्षी वही सिंहासन की ओर आता है। सरेंडर माय प्रे किंग, तो वो राजा से क्या कहता है, सरेंडर मेरा प्रे मुझे दे दो। प्रे मतलब होता है शिकार, तो डव पक्षी को कहता है वो कि राजा आप मुझे मेरा शिकार दे दो। शिकार मतलब डव पक्षी उसका शिकार था ईगल का, इसलिए, है ना। फिर आगे देखेंगे किंग क्या कहते हैं। किंग कहते हैं वेरी कामली, बहुत ही शांति से, कामली शांति से। क्या कहते हैं, नो नहीं, है ना, बहुत स्मूथली कहते हैं। द डव इज इन माई शेल्टर एंड आई शैल नॉट बीट्रे इट्स ट्रस्ट। जो डव पक्षी है वो मेरे शेल्टर में, मेरे आश्रय में है। शेल्टर मीन्स आश्रय। आई शैल नॉट बीट्रे, मैं, बीट्रे मीन्स होता है
विश्वासघात, मैं इसका ट्रस्ट विश्वासघात नहीं कर सकता, है ना। प्रोटेक्टिंग इट इज़ माई फॉरमोस्ट ड्यूटी, इसको प्रोटेक्ट करना ही मेरा सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है, सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है इस पक्षी को प्रोटेक्ट करना इस समय, है ना। तो किंग क्या मना कर देते हैं उसको देने के लिए, डव को, ठीक है। क्यों, क्या कहते हैं, ये मेरे आश्रम है और मैं इसे तुमको नहीं दे सकता क्योंकि इसने मेरे पे बहुत ही ट्रस्ट किया और मैं इसके ट्रस्ट को नहीं तोड़ सकता, इसको प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कार्य है। आगे देखते हैं ईगल क्या कहता है। ईगल कहता है द डव इज़ माई प्रे, यह डव पक्षी जो है वो मेरा शिकार है। इट्स माई फूड, यह मेरा खाना है, फूड है। हाउ कैन यू टेक अवे माई फूड, आप मेरे फूड को दूर कैसे ले जा सकते हो मेरे से। इज़ दिस योर जस्टिस, क्या ये आपका जस्टिस है, क्या ये आपका न्याय है, ईगल बोलता है। फिर किंग क्या कहते, देखो, नो नो आई डोंट वांट टू स्टर्ब यू, नहीं नहीं मैं तुम्हें भूखा नहीं रखना चाहता, है ना। स्टर्ब मतलब होता है भूखे रखना, तो मैं तुम्हें भूखा नहीं रखना चाहता। ईगल कहता है, वो किंग कहते हैं ईगल से कि नहीं आई डोंट वांट टू स्टर्ब यू, मैं तुम्हें भूखा नहीं रखना चाहता। बट दिस बर्ड ऑल्सो हैज़ अ राइट टू लाइफ, पर इस पक्षी को भी जीने का अधिकार है, इस पक्षी को भी राइट, अधिकार, लाइफ जीने का, जीवन जीने का अधिकार है। सी इट्स सो वीक एंड इनोसेंट, देखो ये कितना कमज़ोर और इनोसेंट है, मासूम है, देखो ये कितना कमज़ोर और मासूम है। आई विल गिव यू फूड, मैं तुम्हें फूड दूंगा, है ना। आई विल गिव यू फूड, मैं तुम्हें खाना दूंगा। यू कैन हैव एज मच फूड एज यू वांट फ्रॉम माई किचन, तुम्हें जितना भी खाना चाहिए तुम मेरे किचन से ले सकते हो, ठीक है। माई कुक्स आर फेमस फॉर देयर कुकिंग, मेरे जो कुक्स हैं, रसोइये, मेरे जो रसोइये हैं, कुक्स हैं, वो उनकी कुकिंग के लिए फेमस है, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। आगे, ऑल द कॉटायर्स क्लैप इन प्रेस of the king, but the face of the eagle does not change. His eyes is steady and pressuring as before. देखो, राजा ने तो ये फैसला किया, राजा का इस फैसले से क्या कर रहे थे, सारे जो क्वार्टायर्स थे, वहाँ के जितने भी दरबारी थे, सब बहुत खुश हुए, सब ने क्लैपिंग की, ताली बजाई और राजा की प्रेस की, प्रशंसा की। लेकिन जो ईगल था उसका फेस चेंज नहीं हुआ, ईगल का फेस चेंज नहीं हुआ, वो अभी भी गुस्से में ही जैसे कि तैसे खड़ा है, वैसे ही, है ना, स्टेडी, स्थिर ही खड़ा है। फिर देखेंगे क्या लिखा है। ईगल क्या कहता है, ओह आई डोंट वांट एनी अदर फूड, अरे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं और कुछ खाना नहीं चाहता हूँ। आई ईट मीट, मुझे ही मांस ही खाना है, मीट मांस, है ना, मुझे सिर्फ मांस ही खाना है। बट सपोज आई आस्क फॉर योर ऑन फ्लैश, बट मान लीजिए कि मैं आपसे आपका खुद का फ्लैश मांगता हूँ, आपका खुद का मांस मांगता हूँ, है ना, तो क्या आप मुझे आपका मांस देंगे, ऐसा ईगल राजा से कहता है। द होल कोर्ट स्टैंड अप स्टार्टलेड, सम ऑफ देम स्टार्ट अपीलिंग टू द ईगल्स, जो सारा कोर्ट है वो खड़ा हो जाता है, एकदम चौंक जाता है, स्टार्टलेड मतलब ना चौंकना, चौंक जाता है। सम ऑफ देम स्टार्ट अपीलिंग टू द ईगल, और कुछ ईगल को घूरने लगते हैं, है ना, अपीलिंग घूरने लगते हैं, किसको, ईगल को, कि क्या कह रहा है ये हमारे किंग से ही उनका फ्लैश मांग रहा है, इसलिए सब उनको घूरने लगते हैं ईगल को। फिर ईगल और आगे क्या बोलता है, देखो, स्लोली एंड केयरफुली, आराम से, ध्यान से क्या बोलता है। आई डिमांड योर फ्लैश इक्वल टू द वेट ऑफ द डव, मैं आपके फ्लैश की डिमांड करता हूँ, मैं आपका फ्लैश मांगता हूँ डव के वेट के ही इक्वल, जितना डव का वेट है उसके बराबर ही आप मुझे अपना फ्लैश दे दें तो मैं उस डव पक्षी को छोड़ दूंगा, नहीं खाऊंगा, ऐसा ईगल कहता है किंग से। किंग क्या कहते हैं, देखो, इट शैल बी डन, यह किया जाएगा। ओके भैया, सेक्रीफाइस वाले किंग थे, सेक्रीफाइस कर दिया उनने अपने फ्लैश का, और क्या कह दिया, ओके इट शैल बी डन, ये किया जाएगा। ब्रिंग द स्केल्स, तराजू ले आइए, स्केल्स मीन्स होता है तराजू, तराजू ले आइए। ईगल क्या कहता है, स्टे, ईगल खड़ा रहता है, स्टे, है ना। द फ्लैश मस्ट बी कट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी ओनली, जो फ्लैश होगा वो सिर्फ बॉडी के राइट साइड से ही काटा जाएगा, ऐसा ईगल कहता है खड़े होके, कि जो भी तुम मुझे मांस दोगे वो सिर्फ तुम्हारी बॉडी के राइट साइड से ही कट किया जाएगा। तो किंग क्या कहते हैं, स्माइलिंग, किंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, दैट इज़ इजीली ग्रांटेड,
यह आसानी से प्रदान किया जाएगा। ओके, तुम जैसा बोल रहे हो ईगल मुझे मंजूर है, तुम्हें मैं ऐसा ही दूंगा, अपने राइट साइड का ही फ्लैश दूंगा, ऐसा किंग बोल देते हैं। तो ईगल क्या बोलता है, विगली मतलब दुष्टता से क्या कहता है, योर वाइफ एंड सन मस्ट बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस। इस आप जो ये सेक्रीफाइस कर रहे हो, इस सेक्रीफाइस में आपके वाइफ और सन को भी यहाँ उपस्थित होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, उनकी उपस्थिति भी जरूरी है, ऐसा ईगल कहता है ना। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पेज नंबर। ठीक है, तो ईगल ने कहा कि आपके वाइफ और सन को भी ले आए भाई, उनकी उपस्थिति भी जरूरी है। तो किंग क्या कहते हैं, समन्स एन ऑफिसर, समन मतलब होता है बुलाना, तो वो एक ऑफिसर को बुलाते हैं, एक अधिकारी को, उन्हीं के जो कोर्ट में कार्यरत है उस अधिकारी को बुलाते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिंग द क्वीन एंड माई सन टू द कोर्ट, आप मेरे क्वीन को, रानी को और मेरे सन को, मेरे बेटे को इस कोर्ट में ले आइए। द एग्जीक्यूशनर ब्रिंग द बैलेंस, जो एग्जीक्यूशनर होता है मतलब होता है जल्लाद है ना, जो मांस काटने वाला होता है वो, तो एग्जीक्यूशनर जो होता है वो भी एक बैलेंस तराजू ले आता है। द विटनेस टेक देयर प्लेसेस, जो सारे गवाह विटनेस जितने भी वहाँ उपस्थित होते हैं वो सारे अपने प्लेस ले लेते हैं, बैठ जाते हैं। द कोर्ट, फिर क्या होता है, द कोर्ट स्टैंड अप फॉर द क्वीन एंड द प्रिंस एज दे टेक देयर सीट्स, तो जो कोर्ट होता है, सारे लोग होते हैं कोर्ट में उपस्थित, वो सब खड़े हो जाते हैं जब रानी और उनके बेटे आते हैं, और जब वो सीट ले लेते हैं तो सारे फिर बैठ जाते हैं, है ना। आगे देखेंगे क्वीन क्या बोलती हैं। अब क्वीन और उनका सन भी आ गया तो अब उन लोग भी बोलेंगे कुछ। तो क्वीन क्या बोलती हैं, ओ किंग, अरे राजा है ना, प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड, बी आर विथ यू एंड मे ऑल द गॉड्स बी विथ यू। अरे राजा, हे राजा, जिनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता, आप उनकी रक्षा करते हो, हम आपके साथ हैं, और मैं आशा करती हूँ कि सारे भगवान भी आपके साथ होंगे, है ना, मे ऑल द गॉड्स बी विथ यू। फिर प्रिंस क्या बोलता है, जो सन होते हैं राजा के, वो क्या बोलते हैं, द प्रिंस, फादर आई सैल्यूट यू, मैं भी आपको सैल्यूट करता हूँ, आई स्टैंड बाय यू, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ईगल क्या बोलता है, किंग, प्लेस द डव ऑन वन साइड ऑफ द बैलेंस, कहता है राजा अब आप एक साइड जो तराजू के डब पक्षी को रख दो। टेल योर ऑफिसर टू कट योर फ्लैश, और अपने ऑफिसर को कहो कि वो आपका फ्लैश जो है कट करे। द ऑफिसर प्रोसीज्ड टू कट द किंग्स फ्लैश, जो ऑफिसर है वो कार्यवाही को आगे करते हुए राजा का जो फ्लैश है वो कट करता है ना। द होल कोर्ट क्राइज टू मर्सी बट द किंग इज नॉट डिस्टर्ब, सारा कोर्ट जो है मर्सी मतलब तो दया के लिए भीख मांगता है, चिल्लाता है कि कोई तो दया करो, ऐसे सारे कोर्ट में रहने वाले ना सब क्राई होते, चिल्लाते हैं, बट जो राजा होते हैं वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, वो शांति से अपना फ्लैश कटवाते हैं। ही लेट द ऑफिसर कट द फ्लैश फ्रॉम हिज लेग, वो ऑफिसर से कहते हैं कि आप मेरे पैर का फ्लैश काटो, है ना। टू द डिसमे ऑफ द होल कोर्ट विथ ईच एडिशन ऑफ द किंग्स फ्लैश द डव ग्रोज हैवियर, द वेट ऑफ द टू कुड नॉट बी बैलेंस, राजा के मांस के प्रत्येक जोड़ के कबूतर क्या होता है कि जो राजा होता है तो राजा का मांस भी काट काट के वो तराजू के दूसरे पलड़े में रखते हैं, पर राजा का जो मांस होता है उसको काट काट के रखने के बाद भी वो तराजू के इक्वल नहीं हो पाता है, मतलब डब पक्षी के बराबर नहीं हो पाता है, उसके वजन का नहीं हो पाता है। तो आगे देखेंगे किंग क्या कह रहा है। किंग सैडली, जो राजा होते हैं वो उदासी से एकदम, ओह गॉड, हे भगवान, हाउ ऑफुल, कितना बुरा हुआ, है ना, हे भगवान ये कितना बुरा हुआ। अ टीयर ड्रॉप फ्रॉम हिज लेफ्ट आइज, और उनकी बाईं तरफ की आंख से आंसू नीचे गिरने लगते हैं, है ना। तो राजा रोने लगते हैं बाईं तरफ की आंख से और कहते हैं भगवान ये कितना बुरा हुआ। ऑफुल मतलब होता है भयानक या बुरा होना, ठीक है। तो ईगल क्या बोलता है, थंडरिंग, ईगल एकदम गरजने वाली आवाज़ से बोलता है, चिल्लाते हुए, स्टॉप, रुक जाओ। आई रिफ्यूज टू टेक एन अनविलिंग सेक्रीफाइस, है ना, मैं तुम्हारे, अनविलिंग मीन्स होता है अनिच्छुक,
इच्छुक ना होना, तो मैं तुम्हारे अनिच्छुक सेक्रीफाइस को रिफ्यूज़ करता हूँ, मतलब लेने से मना करता हूँ। योर टीयर्स डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ योर गिफ्ट, आपके जो आंसू हैं वो आपका जो गिफ्ट है उसकी वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मतलब नष्ट कर रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो आप मांस दे रहे हो तो आप दुखी हो, दुख हो के आप मुझे अपना फ्लैश दे रहे हो, इसलिए मैं आपका ये गिफ्ट नहीं लूँगा। ऐसा कौन बोलता है? ईगल बोलता है। तो फिर आप आगे नेक्स्ट पेज में देखेंगे, पेज नंबर 80। तो किंग क्या बोलते हैं? जेंटली, राजा क्या बोलते हैं? नो माई फ्रेंड यू आर मिस्टेकन, नहीं मेरे फ्रेंड तुमको कोई मिस्टेक हुई है। इट इज़ ओनली माई लेफ्ट साइड दैट बीट्स फॉर द वीक एंड द अनप्रोटेक्टेड, जो ये तो सिर्फ मेरी एक लेफ़्ट साइड है जो रो रही है। और क्यों रो रही है? क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं, मतलब मेरा जो फ्लैश है वो उस डफ पक्षी के इक्वल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये मैं दुखी हूँ। इसलिए मैं दुखी हूँ कि मैं तुम्हें जितना फ्लैश चाहिए मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ और इसलिए मेरे आंसू आ रहे हैं। आई एम योर फूड, मैं तुम्हारा खाना हूँ। नाउ यू कैन ईट मी, अब तुम मुझे ही खा लो, मतलब मेरा फ्लैश तो पर्याप्त हो नहीं पा रहा है डफ पक्षी के इक्वल, तो इसलिए अब तुम मुझे ही खा लो, है ना, ऐसा राजा कहते हैं। माई फैट इज़ सच दैट माई फ्लैश इज़ नॉट सफिशियंट टू प्रोटेक्ट द डफ पक्षी, जो मेरा फ्लैश है वो सफिशियंट नहीं है, इसलिए तुम मुझे ही खा लो, तो ये पर्याप्त हो जाएगा डफ पक्षी के इक्वल, है ना। तो एट दीज वर्ड्स द फॉर्म of the eagle and the dove vanish, and in their place stand Indra, the chief of gods, and the Agni, the god of fire। तो इसके बाद ये वर्ड सुनने के बाद द फॉर्म्स ईगल एंड डव, जो ईगल और जो डव होते हैं, वैनिस मतलब गायब हो जाते हैं। राजा के ये वर्ड सुनने के बाद जो ईगल और डव होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और उनके प्लेस में जो इंद्रदेव हैं और जो अग्निदेव है वो दोनों प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, फिर इंद्रदेव क्या बोलते हैं? ईगल की जगह इंद्रदेव आ गए और डव की जगह अग्निदेव आ गए। तो इंद्रदेव बोलते हैं ब्लेस्ड बी टो, तुम धन्य हो, किंग प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड, जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता तुम उनके रक्षक हो, है ना। यू हैव द हाईएस्ट प्लेस इन हेवन, तुम्हें स्वर्ग में सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। यू आर सुपीरियर टू ऑल द गॉड्स, तुम सारे भगवानों में सर्वश्रेष्ठ हो, उच्च हो। सुपीरियर मतलब उच्च, सर्वोच्च, तुम्हें सारे भगवानों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। किंग सीवी बी वांटेड टू टेस्ट योर गुडनेस, राजा किंग सीवी हम आपकी गुडनेस का टेस्ट लेना चाहते थे। वी यील्ड टू गिव यू अ प्लेस अबव अस, हम आपको हमसे ऊपर वाली जगह देते हैं, है ना, मतलब जो गॉड है उनसे ऊपर की जगह राजा को मिली। फिर आगे क्या है? गॉड शोवर फ्लावर फ्रॉम हेवन, जो सारे भगवान होते हैं वो स्वर्ग से क्या करते हैं? फूलों की बरसात करते हैं। शॉवर मतलब बौछार, फूलों की शावर मतलब होता है बौछार, है ना, तो फूलों की बरसात करते हैं। द किंग द क्वीन एंड प्रिंस एंड द कॉटायर्स, वो टू गॉड इंद्र एंड अग्नि, तो जो किंग होते हैं, क्वीन होते हैं, प्रिंस होते हैं और सारे क्वार्टायर्स होते हैं वो सब अग्नि देव और इंद्रदेव के सामने वो मतलब उनको नमन करते हैं, उनके सामने झुकते हैं। एंड द कर्टन फॉल्स, और पर्दा गिर जाता है। समझ में आया कि किंग ने कैसे सेक्रीफाइस किया, और कोई डव पक्षी और कोई ईगल एक्चुअल में नहीं थे, वो तो अग्निदेव और इंद्रदेव थे जो राजा की परीक्षा लेने आए थे, और राजा परीक्षा में पास हुए, है ना, और पास होने के बाद उन्हें स्वर्ग में सर्वोच्च स्थान मिलेगा, ऐसा भी उन्होंने बोला, और सारे देवता भी उन पे फूलों की वर्षा करने लगे। तो ये क्या था? ये किंग सीबी का सेक्रीफाइस था। उन्हें क्या पता था कि ये कौन है, पर उन्होंने तो एक मासूम से डव पक्षी को बचाने के लिए अपनी खुद की पूरी जान दांव पे लगा दी, बोल दी कि तुम मुझे ही खा लो। तो कितना अच्छा और कितना बड़ा सेक्रीफाइस था, है ना। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सीखा है कि नहीं सीखा? सीखा ही होगा। अब हम थोड़ी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं आगे की।